बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में। भाई कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड लास्ट वन सर्विस मोटिव। एक एक को डिस्कस करते हैं लेकिन कुछ पिक्चर्स के साथ। पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रोफेशन वाले क्या बोल रहे हैं। प्रोफेशन वाले बोल रहे हैं कि भी प्रोफेशन के फील्ड में एंटर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेट की, रिक्वायरमेंट होती है डिग्री की, रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की। और ये कहां से मिलेगी? मिलेगी किसी इंस्टीट्यूशन से। तो उन्होंने अपनी बात को रख लिया, भाई अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। भाई मैनेजमेंट वालों के बारे में बात कर लें, ये हैं आखिर प्रोफेशनल जिनको ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट है। कहां से मिलेगी? किसी कॉलेज से मिलेगी। ये लोग बोल रहे हैं अरे हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग बेकार हैं। ऐसा नहीं है। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन, लॉट ऑफ कॉलेजेस आर अवेलेबल विच प्रोवाइड द ट्रेनिंग। जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। दूसरी बात उन्होंने क्या रखा? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है या ट्रेनिंग नहीं किया, आपके पास डिग्री नहीं है, तो यू कांट एंटर इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन। आप प्रोफेशन के फील्ड में एंटर नहीं हो सकते। बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर के पास ट्रेनिंग नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, इट्स मीन ही और शी कैन नॉट बिकम डॉक्टर। बात बिल्कुल सही है। बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में। भाई हमारे यहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। सपोज आप पर्सन डू नॉट हैव एनी डिग्री, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसके पास काम करने के आइडियाज हैं, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे किसी कंपनी को चलाया जा सकता है। इवन ही और शी विल बिकम मैनेजर। तो हमारे यहाँ ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप मैनेजर बन सकते हैं। तीसरी वाली बात वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहां तो हर एक प्रोफेशनल की अपनी एक एसोसिएशन होती है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये किसके लिए है? ये है लॉयर के लिए। उन्होंने कहा भाई हमारे यहां एक और होती है डॉक्टर्स के लिए। कौन सी? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये किसके लिए है? डॉक्टर्स के लिए है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहां तो एसोसिएशन होती है। और उन्होंने साथ में एक और बात कहा कि इन एसोसिएशन के मेंबर बनना भी हमारे यहाँ कंपलसरी है। अगर आप इन एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं तो भी आप एक प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। लेकिन एसोसिएशन हमारे यहाँ भी होती है जिसका नाम है आईएमए। क्या? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो बात तो वही है कि एसोसिएशन इनके यहां पर भी है, एसोसिएशन हमारे यहां पर भी है, लेकिन हमारे यहां मैनेजर को इनका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। ये भी हमारे यहां आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। अगला पॉइंट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे यहां प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हर एक प्रोफेशनल को उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने जॉनी एलएलबी मूवी देखा होगा और उसमें लास्ट में अक्षय कुमार को यही कहा जाता है कि भैया आपने प्रूफ करना होगा, नहीं तो आप हमारे एसोसिएशन के मेंबर नहीं रहेंगे। तो उनके यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है। सेम विद डॉक्टर्स, वो लोग फॉलो करते हैं, मेडिकल एसोसिएशन के रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे मैनेजमेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, बट वी कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसी परिस्थिति देखी, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक और हेडिंग, वो लोग क्या बोल रहे हैं प्रोफेशनल कि भाई हमारे यहाँ मेन मोटिव होता है टू सर्व द क्लाइंट। जैसे अगर आप किसी भी अपने पेशेंट को जो बहुत ज्यादा आप लोगों का एक कहा जाए बुरी कंडीशन में है, आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं तो फाइल के बनने से पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेम विद लॉयर। लॉयर का मेन काम होता है कि भाई अपने क्लाइंट को बचाना। सेम विद टीचर्स, उनका मेन काम होता है अपने स्टूडेंट को क्या करना, उन लोगों को बढ़िया तरह से एजुकेट करना और उन लोगों को मोटिवेट करना।
तो प्रोफेशनल का सबसे बड़ा मेन एम होता है टू सर्व देयर क्लाइंट, कि अपने क्लाइंट को क्या करना, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। लेकिन हमारे मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारे मैनेजमेंट में हमारे यहां वैसे मेन ऑब्जेक्टिव तो ये होता है टू वर्क फॉर शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, इनके लिए काम करना। बट इन मैनेजमेंट लॉट ऑफ मैनेजर्स आर एंगेज्ड टू प्लीज देयर सुपीरियर। ये एक जूता बना हुआ है और हमारे यहाँ बहुत सारे क्या करते हैं, अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को केवल खुश करने में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि अपने बॉस को खुश रखेंगे तो अल्टीमेटली हमारा प्रमोशन पक्का है। वो काम नहीं करते किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर और एक बारी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां अगर क्वेश्चन टर्न हो गया तो मीनिंग बदल जाता है। चलिए देखते हैं भाई, कभी कभी ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो सारे पॉइंट्स लिखिए जहां मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन में सिमिलैरिटी नहीं है, यानी वो सारे पॉइंट्स जो चीजें प्रोफेशन में तो हैं लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। पहले वाले पॉइंट की बात करें तो प्रोफेशन के जितनी भी डिग्री होती हैं, जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, ये प्रोवाइड करता है कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन। ये वाला पॉइंट तो हमारे यहां पर भी था, हमने देखा था, हमारे यहां भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट तो कॉमन है। लेकिन सेकंड की बात करें, अगर प्रोफेशनल के पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो प्रोफेशन के फील्ड में एंटर हो ही नहीं सकता। एक डॉक्टर विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट डिग्री कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहां फ्लेक्सिबिलिटी है मैनेजमेंट के फील्ड में, सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, इवन द पर्सन कैन बिकम मैनेजर। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। इनके यहाँ प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है और उसके मेंबर बनना भी यहाँ कंपलसरी है। लेकिन हमारे यहाँ भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जिसका नाम है आईमा, लेकिन उसका मेंबर होना हमारे यहाँ कंपल्सन नहीं है। फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इनके यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना किसके, अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन के कंपलसरी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मैनेजमेंट में रूल्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लास्ट, इनका मेन मोटिव होता है टू सर्व देयर क्लाइंट। मैंने आप लोगों को एक हॉस्पिटल की पिक्चर दिखाया था जिसमें हमने कहा था कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, कि यहाँ सबसे पहला काम होता है कि अपने पेशेंट को सही करना, बाद में फाइल बनती रहेगी, पहले उसको बेसिक ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। तो सर्व करना इनका मेन मोटिव होता है। हमारे यहाँ पर भी होता है शेयर होल्डर के लिए काम करना, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, दे डू नॉट वर्क फॉर द शेयर होल्डर, दे स्टार्ट टू प्लीज देयर सुपीरियर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि वो सारे पॉइंट्स लिखिए जहां मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन में सिमिलैरिटी नहीं है, तो पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वहां आ जाएगा। लास्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट कर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।